प्रेज़ लॉर्ड एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप प्रभु के उपस्थिति में बहुत आनंद में होंगे। मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का, क्योंकि पर उसकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। जैसा उसका वचन कहता है मत्ती 28 अध्याय उसके आखिरी पद में लिखा है कि देखो जगत के अंदर सदैव मैं तुम्हारे साथ, यीशु मसीह कहता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके साथ, मेरे साथ यीशु मसीह हमेशा है। एक छोटे समय का सेशन, एक डिवोशन का सेशन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा और अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मैसेज अगर आपके हृदय को छूता है आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ये मेरे फायदे के लिए नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इतना है कि आप लगातार वचन में बने, बढ़े और यीशु के दोबारा आगमन के लिए तैयार हो जाए। मेरे प्रियो, शुरू करना चाहूँगा। वचन कहता है एक दूध पीते बच्चे को उसकी माँ छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं ना तो छोड़ेगा ना तो त्यागेगा। मेरे प्रिय, मैं बताना चाहता हूँ प्रभु की उपस्थिति हमेशा आपके साथ, मेरे साथ रहती है। जब भी ये लॉकडाउन का समय है, मैं आपसे नहीं मिल सकता, आप मुझसे नहीं मिल सकते, आप अपने चाहने वालों से नहीं मिल सकते, जिनसे आप प्रेम करते हैं या आपसे जो प्रेम करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, इस समय में आप एक व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपको आज तक जीवित रखा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज जिस विषय को मैं आपको लेके आऊँ, बड़े गंभीरता से सुनिए। प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ है, लेकिन सोचने वाली बात यह तो बहुत सरल बात है कि हाँ प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या आप उस प्रभु की उपस्थिति में हैं। कैसे जानेंगे कि मैं प्रभु की उपस्थिति में हूँ या नहीं? मैं बताता हूँ, मैं आपकी सहायता करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप अब भी पाप में बने हुए हैं, अब भी कमजोरियों में बने हुए हैं, अब भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जीवन को नहीं बिता रहे हैं, इसका मतलब है आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताता हूँ, मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक इस 10 मिनट के सेशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप देखोगे उत्पत्ति 3:8, वहाँ पे वचन में लिखा है कि परमेश्वर आदम को जब बनाता है, आदम से मिलने आता है। जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 और 3 अध्याय, तो वहाँ पे लिखा हुआ है जब परमेश्वर आदम को बनाता है तो उससे मिलने आता है, आदम और हव्वा को बनाता है, उससे मिलने आता है दिन के ठंडे समय पे, दिन दोपहर पर। तो वहाँ पे लिखा है कि वो लोग पाप कर चुके थे। ध्यान से सुनेगा, पर उनको वो एक दिन का बात नहीं है कि परमेश्वर उनसे मिलने आता था, परमेश्वर उनसे रोज मिलने आता था। और परमेश्वर ने इसलिए उनको बनाया था ताकि वो उनके साथ संगति कर सके, फेलोशिप कर सके, वो लोग प्रभु की उपस्थिति में रह सके। मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पाप किया क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति में नहीं थे। जब वो फल के पास गए, उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उस समय उनके बुद्धि में, उनके विवेक में परमेश्वर का विचार नहीं था। अगर आप जिसकी उपस्थिति में है, जिसके ख्यालों में है, आपके दिलो जान में, आपके जहन में उस व्यक्ति का ख्याल और सोच विचार होगा। लेकिन वहाँ पे आदम और हव्वा के अंदर परमेश्वर का विचार नहीं। जब वो फल खा चुके तब वो विचार किए और देखे कि हम तो नंगे, हमको छुपना पड़ेगा। किससे? परमेश्वर से मिलने वाले आने वाला है उससे। मेरे प्रियो, उसके बाद जब वो पाप कर चुके, परमेश्वर की उपस्थिति से हट गए, पाप में गिर गए, आशीष को खो दिया, आदम के वाटिका से उनको निकाल दिया गया। और आगे चलते हैं, मूसा, परमेश्वर वचन कहता है, जब आप पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि जा और उस पत्थर से बात कर, लेकिन मूसा बात नहीं किया। उसने 2 डंडे पत्थर पर मारे और वहाँ से पानी निकला। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहेंगे ना, आप परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारी होते जाएंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? उससे बात करने को, लेकिन उसने क्या कहा? 2 डंडे मारे। परमेश्वर ने अपना काम किया, वो चट्टान से पानी उसने दिया, लेकिन इस पाप के कारण, इस प्रभु की उपस्थिति में न रहने के कारण, उसने अपने प्रतिज्ञा में के देश में इस पर परमेश्वर को लेके जाने की तैयारी उसने की थी, वो नहीं जा पाया। आप अनाज्ञाकारिता में है, इसका मतलब है प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। आप किसी की अधीनता में नहीं है, इसका मतलब है प्रभु की उपस्थिति में नहीं है। जब दाऊद के विषय में आप देखते हैं, दाऊद युद्ध के समय युद्ध भूमि में होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी छत पर टहल रहा था। जब वो प्रभु की उपस्थिति से निकल के बाहर आया था,
वो व्यभिचार में गिर गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप प्रभु की उपस्थिति से निकलेंगे व्यभिचार में गिरेंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति से निकलेंगे आप असफलताओं में गिरेंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति से निकलेंगे आप पाप में गिरेंगे। जब आप प्रभु की उपस्थिति से निकलेंगे आप नाना प्रकार के अभिलाषाओं में पड़ सकते हैं। लेकिन जब आप प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे आप यीशु के स्वरूप में अर्थात परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में बढ़ेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। जब आप शाऊल के विषय में जानते हैं, जैसे आप सब अभी पौलुस के नाम से जानते हैं। पौलुस यहूदी व्यक्ति था, बचपन से तोराह की शिक्षा उसको थी, वो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, वो मसीही था अगर मैं कहूँ तो, लेकिन मसीह में नहीं था। लेकिन जब उसने मसीह को जाना, मसीह की उपस्थिति में वो गया, उसके बाद उसका जीवन परिवर्तित हुआ और उसने बहुतों के जीवन को परिवर्तित किया। मेरे प्रियो, शुरुआत जो हुई अदन की वाटिका से प्रभु की उपस्थिति में रहना शुरू हुआ था। आज पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद आप पढ़िएगा। परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने पुत्र की संगति में अर्थात यीशु मसीह की संगति में हमको बुलाया था कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। और जब हम यहाँ से कुछ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं, और जब इस संसार को छोड़ेंगे उसके बाद इनको प्रभु की उपस्थिति में रहना है। वचन में लिखा है लूका 22 अध्याय उसके 29 और 30 पद में आप जरूर पढ़िएगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के हमको भोज करना है। मेरे प्रियो, प्रैक्टिस यहाँ करनी है प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु की उपस्थिति में कैसे बैठना है, कैसे प्रभु की उपस्थिति को पाना है। अगर आप जानना चाहते हैं ज़रूर से आप जो भी आपको डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, आप कमेंट पे बोल सकते हैं। मैं ज़रूर प्रार्थना के साथ उसका उत्तर दूंगा लगातार, क्योंकि जिस विषय को मैं बता रहा हूँ बड़ी गंभीर बात है। प्रभु की उपस्थिति आज हर ऐसे लोग पर है जो यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन क्या आप और मैं और वो हर एक व्यक्ति, मैं पूछना चाहूँगा हर एक व्यक्ति से, क्या आप प्रभु की उपस्थिति में हैं? प्रभु की उपस्थिति तो सबके साथ है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम प्रभु की उपस्थिति में हैं? अगर नहीं तो पश्चाताप करें। आप पाप में पड़े, पश्चाताप करें। आप अभिलाषाओं में पड़े, पश्चाताप करें। आप व्यभिचार में पड़े, पश्चाताप करें, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रभु की उपस्थिति में बने नहीं हैं। लगातार प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और आशीषित रहिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य प्रभु, आपके दया आपके अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक ऐसे पाप, अधर्म और अपराध जो इनके जीवन से, इनके शब्दों से, इनके व्यवहारों से, इनके पिता जीवन से हुए हैं, पिता शब्दों से, व्यवहारों से, पिता जीवन से हुए हैं, प्रभु तू क्षमा कर, विचारों से वो क्षमा कर। क्योंकि तेरे उपस्थिति में ना बने रहने के कारण पिता व्यभिचार में और सारी ऐसी बातों में पिता जो तेरे विरोध में है, उसमें पड़ चुके हैं, तो सहायता कर, तू खींच कर निकल। हर एक ऐसे पाप के बंधनों को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से। आई ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ। तेरी सहायता इनके जीवन में चाहता हूँ। पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से इनके जीवन को गहरा कर रहा हूँ और होने दे कि इनकी मन की आंखों को ज्योतिर्मय और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, ताकि सारी बातों में ये लोग तेरी महिमा को देख सके, तेरी उपस्थिति में बने रह सके। धन्यवाद ऐसा करने के लिए। आप इनके साथ में धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने जो भी आपके सुझाव हैं आप लिख सकते हैं। मैं आपका मसीह में भाई हूँ, जैसा उचित है आप लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।